जी, अब यहाँ पर हम परचेज़ ऑर्डर फॉर्म भर रहे हैं। सबसे पहले पीओ नंबर आता है, यहाँ पे जो पीओ नंबर लिखा है, जिस भी साइट का है वो साइट का नाम आएगा जीएडी, और यहाँ पर उसका नाम नंबर आएगा कि जो भी नंबर होगा उसका नंबर आएगा। हर फाइनेंशियल ईयर का अलग-अलग परचेज़ ऑर्डर नंबर जनरेट होता है। जैसे फाइनेंशियल ईयर अभी खत्म हुआ है, तो अप्रैल 1 अप्रैल से पीओ नंबर चेंज हो गया है, वो 1 से स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी पीओ डेट रहेगी, वो पीओ डेट आपको यहाँ पे डालनी है। जैसे अगर आप आज का कोई पीओ बना रहे हैं, कोई बैक डेट का बना रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपको डेट मेंशन करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे वेंडर जो भी जिस भी वेंडर का आप ना पीओ बना रहे हैं, उसका वेंडर का नेम यहाँ पे आएगा। उसकी वेंडर की स्टेट जीएसटी नंबर के साथ आएगी। अगर जीएसटी पार्टी नहीं है, तो यहाँ पे केवल राजस्थान या जो भी उसका स्टेट है वो लिखा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डिलीवरी साइट जो भी डिलीवरी साइट का है, जैसे गांधीनगर का है, भरतपुर का है, झालावाड़ का है, कहीं का भी है, जिस भी साइट का है वो उसी साइट का आएगा। डिलीवरी एड्रेस भी उसी साइट का आएगा और डिलीवरी स्टेट का जीएसटी नंबर उसी साइट का आएगा। बिलिंग साइट अगर हेड ऑफिस है तो हेड ऑफिस ही इसमें रहेगा। ये मैंडेटरी फील्ड होती हैं, ये इसमें आप कुछ भी आपको फिल नहीं करना है। उसके बाद नीचे आते हैं, बस यहाँ पर फिल आइटम्स बाय पार्टी, यहाँ पर आप ऑल करेंगे, यहाँ पर ऑल डालेंगे। यहाँ पे जो भी आपको आइटम लेना है, कुछ भी आइटम आपको लेना है, वो आइटम आप यहाँ पर डालेंगे। जैसे मान लीजिए पीवीसी कंडक्ट पाइप ले रहे हैं, तो पीवीसी कंडक्ट पाइप पर आइटम डालेंगे, तो वो आइटम कोड पहले से ही ईआरपी पे ओपन होगा, वो आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, और या आप उसके नंबर से भी डाल सकते हैं कि नंबर अगर आपको पता है ईआरपी कोड, तो वो डाल सकते हैं। जैसे कोई टीएमटी स्टील का आपको व्यू बनाना है, तो यहाँ पे टीएमटी स्टील डालेंगे, और यहाँ पर वो जो भी डाया आपको लेना है, 8 का, 10 का, 12 का, जो भी लेना है, वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा और आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आएगी स्टॉक यूनिट, उसकी क्वांटिटी। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर स्टार मार्क यूनिट जो भी रहेंगी, उसको आपको फिल करना अनिवार्य है, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे जो भी क्वांटिटी आप ले रहे हैं, मान लीजिए 200 टन ले रहे हैं, 200 किलो ले रहे हैं, 500 किलो ले रहे हैं, वो आपको यहाँ पर क्वांटिटी डालनी पड़ेगी और उसका यूनिट डालना पड़ेगा, जो भी यूनिट उसकी होगी। और नीचे ये कन्वर्जन कहाँ होता है, जैसे मान लीजिए कोई रनिंग मीटर का आइटम है, या केजी का आइटम है, या टन का आइटम है, और नीचे नंबर भी ले सकते हैं, केजी में भी ले सकते हैं, वो आप कन्वर्जन उसी हिसाब से आपको डालना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर आता है यूनिट रेट, जो भी उस आइटम की रेट है, जो भी आपने सेलेक्ट करी है, या जो भी आपको अप्रूवल मिला है जिस रेट पे, वो रेट आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। यहाँ पे ऑटोमेटिक उसका अमाउंट वो ले लेगा। उसके बाद उसकी जीएसटी 18% उस आइटम पे क्या लग रही है, 18 लग रही है, 12 लग रही है, 5 है, 6 है, 28 है, जो भी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी पड़ेगी। उसका अमाउंट कैलकुलेट होके आगे आ जाएगा, और यहाँ पे एक ऐड का ऑप्शन आएगा, वो आपको ऐड यहाँ पे करना होगा। ये ऐसे ये पीओ परचेज ऑर्डर फॉर्म बन जाएगा, ये इसका आइटम का बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है इसकी अटैच फाइल। जो भी आपको अप्रूवल मिला है, मान लीजिए पार्टी से कोई उसकी परफॉर्मा इनवॉइस आई है, या कोई कोटेशन आया है, या आपने कोई कंपैरिजन शीट बनाई है, जिस पे भी आपको डायरेक्टर्स का अप्रूवल मिला है, जिस भी पेपर पे, उस पेपर को आपको यहाँ पे अटैचमेंट में लगाना पड़ेगा प्रूफ के लिए, कि हाँ ये आपको रेट्स आपको मिली थी, और ये अटैचमेंट आपको लगाना पड़ेगा। कोई पार्टी का कोटेशन हो गया, पीआई हो गया, कोई टैक्स इनवॉइस हो गई, या कोई हमारे को अप्रूवल मिला हुआ है, वो हमारे को यहाँ पर अटैचमेंट लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आता है टैक्स डिटेल का एक ऑप्शन। ये 3 ऑप्शन आपको नीचे दिखेंगे। टैक्स डिटेल में इसमें आप जैसे कोई पैकिंग चार्जेस लगा रही है पार्टी, कोई पैकिंग के चार्जेस है, कोई इंश्योरेंस है, कोई फ्रेट है, कोई सर्विस चार्ज है, कोई इंस्पेक्शन चार्जेस है, कोई रॉयल्टी का चार्ज है, या कोई अदर टैक्सेस है, या कोई अदर कोई चार्जेस हैं, तो वो आपको यहाँ पे फिल करके, और उसके ऊपर क्या जीएसटी लग रही है, जीएसटी 18 12 जो भी लग रही है, वो आपको करके और यहाँ पर ऐड करके, और नीचे आपका टोटल अमाउंट यहाँ आ जाएगा, जो कि आप अपनी परफॉर्मा इनवॉइस या टैक्स इनवॉइस से आप मैच करा सकते हैं कि हाँ ये हमारा अमाउंट सही है, कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। उसके बाद आएगा टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स कंडीशन में आप जाएंगे टर्म्स फ्रॉम मास्टर, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये एक ऑटोमेटिक एक न्यू ओपन विंडो हो जाएगी। यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आएंगे, जो कि आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे, आपको टर्म्स कंडीशन पार्टी की क्या क्या रखनी है। जैसे फर्स्ट नंबर पे आती है प्राइस। प्राइस में पार्टी ने जो मटेरियल वो दे रहा है, या जो उसने रेट दी है, वो भाड़ा समेत है, या मतलब ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड है, या ट्रांसपोर्टेशन एक्सक्लूड है,
अगर ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड है तो FOR है, मतलब फ्रेट ऑन रोड, मतलब भाड़ा उसके साथ ही लगा हुआ है। और अगर एक्स वर्क है या भाड़ा अलग से है तो उसको अपन एक्स वर्क मेंशन करेंगे कि भाड़ा अलग से दिया जाएगा। टैक्सेस, जो भी टैक्स उसका प्राइस में इंक्लूड है या एक्सक्लूड है, जो भी है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है कि 18% है, 20%, 12% है, या 6% है, 5% है, जो भी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ये बिलिंग डिटेल है। कुछ फील्ड ऐसी हैं कि जो आपको मैंडेटरी रखनी पड़ेंगी हर पीओ में या हर परचेज ऑर्डर में आपको रखनी पड़ेगी। डिलीवरी पीरियड टाइम, जो भी पार्टी टाइम देती है कि भाई वो कहती है कि मैं तो विद इन अ डे, सेम डे ही प्लेस कर दूंगा ऑर्डर, या 2 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, वो आपको यहाँ पे टाइमली मेंशन करना पड़ेगा डिलीवरी पीरियड, जिससे आपको आगे परचेज ऑर्डर देते टाइम पार्टी को ये ध्यान में रहे कि हमको मेरे को इतने दिन में पार्टी माल भेजना है साइट पे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें पेमेंट। पेमेंट टर्म्स, पार्टी क्या मांग रही है, जैसे कोई पार्टी एडवांस पे काम करती है, कोई पार्टी आफ्टर मटेरियल काम करती है। तो आफ्टर मटेरियल में 100% पार्ट रहता है कि भाई मटेरियल आने के बाद हम आपको 100% पूरा पेमेंट आपके बिल के द्वारा आपको पेमेंट कर देंगे। नहीं तो जो भी पार्टी की कंडीशंस होती हैं, 50%, कोई पार्टी 20%, 10%, वो मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है। उसमें पेमेंट टर्म्स का ऐसा कुछ वो नहीं रहता है कि पार्टी टू पार्टी क्या पार्टी किस हिसाब से वो माल दे रही है, उसकी अमाउंट ऑफ वैल्यू कितना है, ये चीज़ रहती है। फिर पीओ एक्सेप्टेंस, ये एक मैंडेटरी लाइन है, उसमें आप कुछ नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है वेट टर्म, कि हम लोग जैसे जो पार्टी, कोई पार्टी स्टील दे रही है, कोई सीमेंट दे रही है, जिनकी क्वांटिटी टन्स वेट में आ रही है, वजनों में आ रही है, जैसे एग्रीगेट हो गया, आपके गिट्टी बजरी, ये वाला मटेरियल हो गया, इनको हम उसके वेट, जो भी कांटा वेट होता है साइट पे, और उसके दोनों कांटा पर्चियों के हिसाब से हम उसका पेमेंट रिलीज करते हैं। ये जेसीसी के कांटे पे भी होती है और पार्टी के कांटे पे भी, दोनों कांटा पर्चियां मैच होती हैं, उसके बाद ही उसका वजन के हिसाब से उसको पैसा दिया जाता है। ये वेट टर्म उसमें लिखी जाती है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का ये रहता है कि अगर मान लीजिए एक्स वर्क है तो हम इस पर क्लिक करेंगे, और अगर नहीं है तो हम उसको मेंशन नहीं करेंगे। अगर FOR, जैसे मैंने पहले बताया था कि FOR है, मतलब फ्रेट ऑन रोड, कि भाई उसने जो प्राइस दी है वो उसी के साथ इंक्लूड है, तो हम इस ऑप्शन को अनहाइड कर देंगे। और अगर ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड है तो इसको हम अनहाइड कर देंगे, मतलब सॉरी, पहले हाइड कर देंगे अगर FOR है तो, और अगर ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड है, ट्रांसपोर्टेशन अलग से है तो इसको अनहाइड कर देंगे कि भाई ट्रांसपोर्टेशन आप अरेंज करेंगे और उसका चार्ज जो भी है वो जेसीसी बियर करेगा। उसके बाद कुछ फील्ड्स ऐसी हैं, जैसे वो हर 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 पीओ में, हर परचेज ऑर्डर में अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं। जैसे किसी में स्पेसिफिकेशन क्या रहेगी उस मटेरियल की, मटेरियल स्टैंडर्ड क्या रहेगा, टेस्ट सर्टिफिकेट हमें चाहिए या नहीं चाहिए। कुछ मटेरियल ऐसा होता है बिना टेस्ट सर्टिफिकेट्स के आते हैं, कुछ मटेरियल बिना टेस्ट सर्टिफिकेट के नहीं आ सकते हैं, जैसे स्टील हुआ, सीमेंट हुआ, एग्रीगेट्स हुए, कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं कि जिसके अंदर बियरिंग्स हुए, एक्सपेंशन जॉइंट्स हुए, शटरिंग का मटेरियल हुआ, जिसमें टेस्ट सर्टिफिकेट्स की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ टेस्ट सर्टिफिकेट को हमारे को उसको अनहाइड करना पड़ेगा। स्कोप ऑफ वर्क, की वर्क का स्कोप क्या है, कि भाई वो किस लिए हम लोग परचेज ऑर्डर बना रहे हैं, क्या मटेरियल ले रहे हैं। डिजाइन एंड ड्राइंग्स का कुछ पार्ट, अगर कुछ पॉइंट है तो वो हमको लिखना पड़ेगा। फिर वारंटी क्या है, कोई 12 मंथ्स की वारंटी देता है, कोई 18 मंथ्स की। बैटरी या व्हीकल वाले जो पीओ करते हैं, बड़ी मशीनरी वाले पीओ करते हैं, उसमें वारंटी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। टायर्स वाले हम पीओ जो करते हैं, उसमें वारंटी का खासकर ध्यान रखना पड़ता है कि वारंटी कितने टाइम की दे रही है पार्टी। फिर डिलीवरी, पेमेंट टर्म्स, मैंने आपको ये सब बता दिया है। ये तो रही सर ये टर्म्स एंड कंडीशंस की बात। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसको प्रिंट और सेव करने का। ये इस तरीके से हमारा परचेज ऑर्डर बन जाता है, और परचेज ऑर्डर बनने के बाद हम पार्टी को, ये अप्रूव होता है हमारे सिस्टम पे बाय डायरेक्टर्स अप्रूवल, हम ERP पे उसका जब अप्रूव हो जाता है तो हम उसको पार्टी को PO भेज देते हैं कि भाई आप ये मटेरियल डिस्पैच करिए, और अपना हमारा काम जो भी है सुचारू रूप से चलता है।